Good morning, student. Chapter number 2, Dual Effect of Transaction and Types of Account. Meaning of business transaction. The first step for preparation of account is the creation of transaction and its identification. No transaction, no account when the word transaction is used in accounting. It has to be business transaction. It has to be economic transaction of business. Economic transaction should have monetary value. Business transaction can be cash or in credit form. Business transactions can be internal. Business transaction can be external. यहाँ पे हमने पढ़ा, हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है ड्यूअल इफेक्ट हमारा, कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसकी डबल इफेक्ट होती है, मतलब दो एंट्री होती है। सबसे पहले कि बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है। बिजनेस ट्रांजैक्शन अगर ट्रांजैक्शन से तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, और अगर ट्रांजैक्शन से नहीं है तो कोई भी अकाउंट्स नहीं बनेगा। ट्रांजैक्शन है मतलब वो पहला तो बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए कुछ होना चाहिए, जिसका सेकेंड है कि वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसके अंदर मॉनिटरी वैल्यू मतलब मनी एज अ टर्म ऑफ मॉनिटरी वैल्यू यूज़ हो। थर्ड, आइदर वो कैश में हो या फिर क्रेडिट फॉर्म में हो। फोर्थ, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी इंटरनल हो सकता है, इट कैन बी एक्सटर्नल। Business transaction means the exchange of product, service or business for cash or on credit between two or more than two person. बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि हमने एक्सचेंज किया है प्रोडक्ट, या भी प्रोडक्ट है जो भी सर्विस है उसको हमने एक्सचेंज किया है इन द जो हमने एक्सचेंज किया आइदर वो कैश में होगा या फिर क्रेडिट में होगा, बिटवीन टू या फिर दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में हमने कोई भी सर्विस या फिर कोई भी प्रोडक्ट को एक्सचेंज किया है और बदले में हमने आइदर कैश दिया है या फिर क्रेडिट या फिर उधार में दिया है, तो वो होता है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो टाइप्स का होता है, एक होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एक होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हमने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दो टाइप्स के होते हैं, आइदर कैश और क्रेडिट, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो और अदर ट्रांजैक्शन हो। सेकेंड होता है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसमें होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अब होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर इन मनी और money form or cash, and where the exchange of money in cash is to be made immediately or in future is called economic transaction. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि फर्स्ट हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हमारे अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि हमने कोई भी हमने ट्रांजैक्शन किया है जिसमें हमने मनी को मेजर ऑफ एक्सचेंज में हमने मनी को यूज़ किया है, आइदर हमने कैश इमीडिएटली मतलब ऑन द स्पॉट हमने कैश पे कर दिया, या फिर हमने उसको उधार में लिया है कि फ्यूचर में कुछ दिन के बाद हम पैसे दे देंगे, तो वो ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है हमारा जैसे कि कैश और क्रेडिट में होता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब कि हमने ऑन द स्पॉट जब भी हमने ट्रांजैक्शन किया, हमने रिसीव किया गुड्स या फिर हमने पे किया कुछ भी, हमने ऑन द स्पॉट मनी मतलब हमने पैसे पे कर दिया, तो वो हमारा होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन फॉर असेट, इसका मतलब है कि हमने कोई भी असेट परचेज की है और हमने जो भी या फिर हमने कोई भी असेट को सेल किया है और हमने पैसे ऑन द स्पॉट जो भी पैसे थे वो हमने ऑन द स्पॉट दे दिए। जैसे कि एग्जांपल है, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 इज़ परचेज फॉर बिजनेस पेड, जैसे कि फर्नीचर की कीमत है 10,000 और हमने वो परचेज़ किया और हमने पैसे उसी वक्त पे भी कर दिया, तो ये हमारा वो कैश ट्रांजैक्शन फॉर असेट। सेकेंड है कैश ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स, गुड्स इन परचेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज़ रिलायंस फॉर सेल ऑफ गुड्स, मतलब हमने कोई भी गुड्स परचेज़ की है या फिर हमने कोई भी गुड्स को सेल किया है और हमें एक्सचेंज में हमें वहाँ पे मनी मिल गया है। जैसे कि एग्जांपल है, गुड्स व ₹15,000 इज़ परचेज इन कैश, मतलब हमने 15,000 का गुड्स परचेज़ किया है वो भी कैश में, मतलब हमें पैसे तुरंत ही पे कर दिया हमने।
थर्ड है कैश ट्रांजेक्शन फॉर सर्विस। इस कैश इज़ पेड फॉर एक्वायरिंग सर्विस और कैश इज रिसीव फॉर प्रोवाइड सर्विस। मतलब हमने कोई भी सर्विस हमने या फिर एक्वायर की है या फिर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की है और हमने ऑन द स्पॉट कैश पे कर दिया है। जैसे कि एग्जांपल है सैलरी ऑफ ₹12,000 पेड टू एम्प्लॉयज़। मतलब हमने 12,000 जो सैलरी है वो हमने एम्प्लॉयज़ को पे की, तो हमने पैसे उसने उन्हें दे दिए, तो ये हुआ कैश ट्रांजेक्शन। Transaction for receivables payable. Any amount which is outstanding to pay for asset, goods or service acquired in the past is known as payable. कोई भी अमाउंट जो हमारा असेट है, हमारी कोई हमने असेट जो हमारा पे करना बाकी है, तो वो हमारा होता है पेएबल्स में हमें पे करना बाकी है। दिस अमाउंट दो दिस आर पेड इन प्रेजेंट, वो हम अमाउंट को जो भी है वो हम अभी प्रेजेंट में पे करते हैं, तो वो हमारा होता है पेएबल्स। वैसे ही कोई सर्विस है या कोई असेट है जो अमाउंट हमारा रिसीव करना बाकी है, तो वो हमारा होता है रिसीवेबल्स। अब है ये सब हमारा था कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का सिंपली मतलब कि हमने कोई भी सर्विस परचेज़ की है या कोई असेट परचेज़ किया है या कोई गुड्स परचेज़ किया और हमने ऑन द स्पॉट हमने कैश वहाँ पे पेमेंट कर दिया, मतलब हमने पैसे दे दिए हैं, तो वो होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन। सेकेंड होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Credit transaction. In this type of transaction, money is not paid immediately for purchase, sale, transaction of asset, goods and service. Money for those purchase and sales is to be paid in future. However, exchange of asset, goods and service is paid in present. Account as settled in future. क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि हमने ट्रांजेक्शन किया है लेकिन जो भी मनी है वो हमने इमीडिएटली पे नहीं किया है। हमने जैसे कोई सर्विस है या कोई असेट है या कोई गुड्स हमने वो परचेज़ किया है या हमने वो सेल किया है और हमने मनी है जो भी है वो पे नहीं किया इमीडिएटली, हमने ये कहा है कि हम फ्यूचर में उस मनी को पे करेंगे, तो वो होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब हमने जो भी उधार में किया है उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। Then other transaction, the transactions that do not fall in above mentioned two types are special transactions. These are either cash nor these are neither cash or credit transaction. They are special transactions. These transactions are recorded in the books. Example: good destroyed in accident, theft of goods, goods given for donation, etc. अदर ट्रांजेक्शन का मतलब वो ट्रांजेक्शन होता है जो हमारे ऊपर के दो जो पॉइंट है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं उन्हें कहते हैं अदर ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमारा गुड डिस्ट्रॉय हो गया या एक्सीडेंट हो गया या गुड्स बर्न बाय फायर हो गया एक्सेट्रा, ये सारे ट्रांजैक्शन ना इधर कैश होते हैं ना इधर क्रेडिट होते हैं, तो उनको बोलते हैं अदर ट्रांजैक्शन। सेकेंड पॉइंट है इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन व्यू पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल ट्रांजैक्शन. In certain transaction, there is no need of other parties. This transaction would take place within business. These transactions are recorded in the books of account. Example: depreciation of asset due to natural calamity, loss due to natural calamity, etc. इंटरनेट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे ही बिजनेस के अंदर होता है। उसमें कोई भी बाहर का पार्टीज इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ असेट है या लॉस हो गया ड्यू टू नेचुरल क्लाइमिटी एक्सेट्रा, ये हमारा इंटरनल ट्रांजेक्शन्स होता है। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, द ट्रांजेक्शन आर बिटवीन बिजनेस एंड अदर पार्टी. दिस आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें हम बिटवीन बिजनेस और अदर पार्टी जो बाहर की कोई पार्टी के साथ हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है उसे कहते हैं हमारा एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जैसे कि सेल गुड्स टू कस्टमर, हमने गुड्स है सामान है जो कस्टमर को बेचा, तो हमारा बिजनेस और अदर पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये इस टाइप के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। नाउ ये सारे थे हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. इन द बुक्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर दोज ट्रांजेक्शन whose value cannot be measured in the terms of money.
नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब वो ट्रांजेक्शन होता है जिसकी जो भी वैल्यू है हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते, मतलब हम मनी में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो हमारा होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जिसको हम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 है, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एंड क्लैरिफाई द रीज़न फॉर इट। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि हमें जो ये दिए है ट्रांजेक्शन वो हमें पहले क्लासीफाई करना है कि ये हमारा इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है, और रीज़न देना है कि इकोनॉमिक क्यों है, नॉन इकोनॉमिक क्यों है। सबसे पहले तो अगर वो बिज़नेस के लिए हुआ हो या उसमें मॉनेटरी टर्म्स यूज़ किया हो, आइदर उसमें कैश और क्रेडिट वर्ड यूज़ किया है, तो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। अगर वो जो भी ट्रांजैक्शन है जिसको हम मनी में मेज़र नहीं कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ मनी, तो वो हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। जैसे कि एग्जांपल 1 है, असेट परचेज फॉर ₹10,000। यहाँ पे है कि हमने असेट परचेज किया, मतलब असेट हमने ख़रीदा है कितने का, 10,000 का। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉनेटरी टर्म्स में, तो यहाँ पे हम पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, तो हम लिखेंगे इकोनॉमिक। और रीज़न है हमारा यहाँ पे कि हमने कैश है वो पे किया है, मतलब हमने पैसे पे किए हैं असेट खरीदने के लिए। सेकेंड हमारा है, असेट परचेज फ्रॉम राधा फॉर ₹12,000 ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है कि हमने राधा के पास असेट परचेज किया है कितने का, 12,000 का, और क्रेडिट में मतलब उधार लिया है। तो सेम पैसे मॉनेटरी टर्म्स यूज़ हुआ है, बिजनेस के लिए किया है, तो हमारा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। एंड हमारा यहाँ पे आएगा रीज़न के रिलेशंस ऑफ क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स, मतलब समवन किसी ने उधार में दिया है एंड समवन जिसने उधार में परचेज किया है। थर्ड हमारा है कि असेट सोल्ड फॉर ₹20,000, मीन्स हमने असेट बेचा है 20,000 में। सेम मनी यूज़ हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। एंड कैश इज़ रिसीव, हमें पैसे मिले हैं, हमने असेट को बेचा है इसके लिए। फोर्थ, असेट सोल्ड टू मीरा ऑन क्रेडिट फॉर ₹22,000, मतलब हमने असेट सोल्ड किया है, बेचा है मीरा को कितने में, 22,000। तो सेम मॉनेटरी वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमारा ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एंड हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सेम कि हमने क्रेडिट में बेचा है मतलब उधार में, तो हमारा रिलेशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। नंबर 5, असेट पे फॉर वेजेस, असेट हमने पे किया है वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी हमने पे किया है, हमने पैसे दिए हैं। सेम इकोनॉमिक वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमारा आएगा इकोनॉमिक, और यहाँ पे आएगा कैश हमने पे किया है सर्विस के लिए। फिर हमारा 6 है, ₹9,000 रिसीव फ्रॉम रेंट। रिसीव फ्रॉम रेंट मतलब हमको भाड़ा मिला है, तो हमारा पैसे इकोनॉमिक वर्ड मॉनेटरी वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमारा आएगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। एंड कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विस। 7th, लाइबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज सेटल। लाइबिलिटी का मतलब उधार, हमारा जो पहले का कर्जा था वो हमने 15,000 पे करके सेटलमेंट कर दिया, तो हमारा आएगा इकोनॉमिक, मीन्स पैसे वर्ड यूज़ हुआ है हमारा मॉनेटरी टर्म्स, तो इकोनॉमिक। एंड लाइबिलिटीज पेड इन कैश। नंबर 8, रिसीवेबल्स ऑफ ₹8,000 इज रिसीव। तो यहाँ पे रिसीवेबल्स मतलब हमने रिसीव किया है 8,000, तो हमारा यहाँ पे वर्ड मनी आया है, तो हमारा इकोनॉमिक। एंड रिसीवेबल इज रिसीव इन कैश। देन 9 है, एन ऑर्डर इज रिसीव टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹10,000। 9 में क्या बोला है कि हमें ऑर्डर मिला है, हमें ऐसा ऑर्डर आया है कि हमें गुड्स को सप्लाई करना है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर हमें आया है, ना ही इधर हमने अभी तक गुड्स सप्लाई किया है, ना ही हमें पैसे मिले हैं। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस, एक ट्रांजेक्शन्स हुआ है, लेकिन टर्म्स ऑफ मनी में अभी उसको मेज़र हमने कन्वर्ट नहीं किया है, तो ये होगा हमारा नॉन इकोनॉमिक। रीज़न है इट इज़ नाइदर कैश ट्रांजेक्शन और एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स, ना ही हमें पैसे मिले हैं, ना ही अभी हमने उधार में कुछ सेल आउट किया है। नंबर 10 है, अ प्लानिंग इज मेड टू बाय वन असेट।
इसमें क्या है कि हम एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको एक असेट परचेज़ करना है, एक हमें प्रॉपर्टी है या फिर कोई असेट है जो हमें परचेज़ करना है। हमने सिर्फ अभी प्लानिंग किया है, आइदर हमने अभी तक परचेज़ किया है, ना ही हमने पैसे दिए हैं, ना ही हमने उसके ऊपर कुछ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स किया है। तो यहाँ पे हमारा नॉन मॉनेटरी है, दैट्स वाई ये हमारा क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। लास्ट है हमारा 11, टू एनहांस सेल फॉर डिस्कशन अ मीटिंग इज़ अरेंज विथ सेल्समैन। इसका मतलब है कि हमें अपना सेल्स को इंक्रीज़ करना है, इसके लिए हमने एक मीटिंग रखी है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम सेल्समैन के साथ कि कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है, पैसे से रिलेटेड कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक डिस्कस हो रहा है। तो ये हमारा होगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब सेकेंड है हमारा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमें यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वो कैश है एंड या फिर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सबसे पहले कैश ट्रांजेक्शन, देयर इज़ एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। वहाँ पे जो भी हमने एक्सचेंज किया होगा, आइदर हमने पैसे दिए होंगे या फिर हमने चेक दिया होगा, मतलब बैंक वर्ड यूज़ हुआ होगा या फिर कैश वर्ड यूज़ हुआ होगा। In such transaction, the word cash is maintained. If the word is not maintained and the name of person is not maintained, that it also treated as the cash transaction. इस ट्रांजेक्शन में पहला तो है कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वहाँ पे वर्ड कैश यूज़ किया होगा, या फिर अगर समझ लो कि कैश वर्ड नहीं यूज़ किया है, ना ही कोई पर्सन का नाम यूज़ किया, ना ही कैश बोला है, ना ही कोई पर्सन का नाम यूज़ किया कि किसको सेल आउट किया, किससे परचेज किया, तो वो ट्रांजेक्शन को भी हम ट्रीट करते हैं कि वो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा। थर्ड पॉइंट है, इन दिस ट्रांजेक्शन बैंक कैश अकाउंट इज डेफिनेटली अफेक्टेड एंड कॉन्सिक्वेंटली बैंक कैश इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगा वहाँ पे हमारा वो ट्रांजेक्शन बैंक और कैश अकाउंट हमारा अफेक्टेड होगा, आइदर हमारा बैंक अकाउंट डिक्रीज़ होगा या फिर हमारा बैंक और कैश अकाउंट डिक्रीज़ होगा, या फिर हमारा बैंक और कैश अकाउंट इंक्रीज़ होगा। सेकेंड है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन नो एक्सचेंज थ्रू कैश और बैंक। यहाँ पे हमारा वर्ड कैश या बैंक कोई वर्ड नहीं यूज़ होगा, जो भी हमने किया होगा वो हमने क्रेडिट मतलब उधार में बेचा होगा। देयर इज़ इमर्ज अ रिलेशन ऑफ डेटर्स ऑन क्रेडिटर्स। वहाँ पे डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन एस्टेब्लिश होगा कि भाई समवन है जिसके वास्ते हमने उधार में परचेज़ किया है, और कोई ऐसा होगा जिसने हमें उधार में सेल आउट किया है। नेम ऑफ़ द पर्सन इज़ मेंटेन। वहाँ पे वर्ड नेम ऑफ़ द पर्सन जिसको भी हमने बेचा होगा या हमने जिससे भी परचेज़ किया होगा वहाँ पे वो नाम लिखा ही होगा, ABC XYZ जो भी नाम होगा पर्सन का वो मेंटेन किया होगा। फोर्थ, इट डेफिनेटली अफेक्ट द अकाउंट ऑफ पर्सन। वो हम जब भी ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा अकाउंट ऑफ जो भी पर्सन का अकाउंट होगा वो अफेक्ट करेगा कि उसके आइदर उसने परचेज किया है सेल्स किया तो हम उसके अकाउंट में वो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर कैश और क्रेडिट एंड एक्सप्लेन द रीज़न फॉर इट। हमें यहाँ पे बताना है कि वेदर हमारा जो भी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है वो कैश है कि क्रेडिट है, और हमें उसके आगे एक्सप्लेन करना है कि क्यों। इससे पहले एग्जांपल में हमने देखा कि आइदर वो हमारा इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक हो, मॉनिटरी वर्ड यूज़ हुआ तो इकोनॉमिक, नॉन मॉनिटरी मतलब मनी यूज़ नहीं हुआ हो तो वो नॉन इकोनॉमिक। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि वो हमारा कैश है मतलब ऑन द स्पॉट हमने पैसे वैसे दे दिए हैं तो कैश, या फिर हमारा क्रेडिट कि हमने उधार में किया है, तो वो हमें यहाँ पे बताना है, मतलब डिस्क्राइब करना है, क्लासीफाई करना है। जैसे कि फर्स्ट है नंबर, गुड सोल्ड इन कैश फॉर ₹500। यहाँ पे क्या बोला है कि हमने सामान बेचा है 500 का और वर्ड कैश यूज़ किया है, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश होगा। और हमने सामान बेचा है तो पैसे हमें मिल रहे तो हमारा कैश इंक्रीज हुआ। सेकेंड है, गुड्स परचेज फॉर ₹800। हमने गुड्स परचेज किया है ₹800 का। यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन एट द सेम टाइम किसी का नाम भी यूज़ नहीं किया है, तो हमारा ये कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, कैश ट्रांजेक्शन। और हमारा यहाँ पे क्या, हमने परचेज़ किया है तो हमारा कैश डिक्रीज़ होगा, मतलब हमारे पैसे जा रहे हैं तो हमारा पैसा कम हो रहा है। थर्ड है, गुड्स ऑफ ₹900 सोल्ड टू मीना। हमने 900 का सामान है जो मीना को सेल किया है।
सबसे पहले है यहाँ पे कि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन का नाम यूज़ किया है फर्स्ट से। सेकंड, यहाँ पे कैश वर्ड यूज़ नहीं किया है, कहीं पे भी कैश नहीं बोला है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और यहाँ पे हमारा क्या वर्ड है, क्योंकि ना ही कैश वर्ड यूज़ नहीं किया है, खाली पर्सन का नाम यूज़ किया है। फोर्थ है गुड्स ऑफ रुपीज़ 12,000 सोल्ड टू नूटन फॉर कैश। हमने 2000 का सामान नूटन को सेल किया है, लेकिन वर्ड यूज़ किया है कैश। तो इसका मतलब है कि हमने कैश में किया है, तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन, और हमने सेल किया है तो हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। नंबर 5, सैलरी पे ₹500। हमने सैलरी पे की है, तो हमने सैलरी पे की है तो हमारा पैसे जा रहे हैं, तो हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है, और ये हमारा कौन सा अकाउंट है, कैश ट्रांजेक्शन है। इंश्योरेंस प्रीमियम पे ₹800। हमने इंश्योरेंस है वो पे किया है, 8,000 का हमने इंश्योरेंस पे किया है, तो हमने पैसे दिए हैं, तो हमारा ये कौन सा वर्ड है, कैश ट्रांजेक्शन। और हमारा क्या हो रहा है, रीज़न कि कैश डिक्रीज हो रहा है। गुड्स ऑफ ₹1200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल है, और हमें पैसे हमारा गुड्स हमें मिल रहा है, फ्री सैंपल है और हमें सामान मिल रहा है। तो यहाँ पे ना इधर कैश वर्ड भी यूज़ नहीं हुआ कि नहीं हमने कुछ कैश किया है, ना ही हमने क्रेडिट में किया, हमें वो फ्री सैंपल में मिल रहा है। तो ये हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के हमारा पैसे से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा है। नंबर 8, फर्नीचर ऑफ ₹5,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर हमने परचेज किया है किसके वजह से, श्रीजी फर्नीचर, मतलब यहाँ पे नाम मेंटेन किया है, तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। कमीशन नंबर 9, ₹3,000 पे टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए शाह एजेंसी को पे किया है, वर्ड बोला है कि हमने पे किया है, तो इसके लिए हमारा कैश ट्रांजेक्शन हुआ है और हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है। कमीशन रिसीव ₹3,200। हमने 3,200 कमीशन हमें मिला है, तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन और कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है। 11, गुड्स ऑफ ₹5,000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड बाय चेक। यहाँ पे हमारा क्या बोला है कि हमने 5,000 का जो भी गुड्स है वो परचेज किया है कैश में, तो कैश ट्रांजेक्शन है। सेकंड चीज़ वर्ड क्या बोला है कि पेमेंट जो भी हमने किया है वो हमारा चेक से हुआ, तो हमारा बैंक में है, जो भी बैंक में अमाउंट होगा वो हमारा डिक्रीज होगा। नंबर 12, गुड्स ऑफ ₹6,000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। हमने सामान बेचा है 6,000 का, तो हमारे को पैसे मिले, तो 6,000 हमारा कैश ट्रांजेक्शन, और जो भी पेमेंट हुआ है वो हमें चेक से मिला है, तो हमारा जो भी पेमेंट होगा वो हमारा बैंक में जाएगा, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। देन नंबर 13, रेंट रिसीव बाय चेक ₹500 का हमने जो रेंट है वो हमको रिसीव हुआ है, तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो कैश ट्रांजेक्शन, लेकिन हमें चेक से मिल रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। नंबर 14, टेलीफोन बिल ऑफ ₹700 पेड बाय चेक। हमने टेलीफोन बिल है जो पे किया है, तो पैसे आए हमारे, तो कैश ट्रांजेक्शन, और हमने चेक से पे किया तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। नंबर 15, अ चेक ऑफ ₹3,000 इश्यू टू लक्ष्मी बेन फॉर हर ड्यूज। इसका मतलब क्या है कि हमने ₹3,000 का लक्ष्मी बेन को चेक दिया है हमारा ड्यूज़ भरने के लिए, तो हमारा कैश ट्रांजेक्शन, बैंक बैलेंस डिक्रीज। थैंक यू।